हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे विच इज़ लाइक फाइंडिंग मिसिंग एलिमेंट्स 3731। इजी लेवल की प्रॉब्लम है। तो यू आर गिवन एन इंटीजर एरे ऑफ नम्स कंसिस्टिंग ऑफ यूनिक इंटीजर। तो आपको एक इंटीजर एरे दे रखा है 1425, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो यूनिक होंगे। एंड ओरिजिनली द नम्स कंटेन एवरी इंटीजर विद इन अ सर्टेन रेंज। तो एक रेंज होगी, उसके अंदर ही सारे सारे इंटीजर होंगे। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारी वैल्यूज पता नहीं नाप शनाप दे रखी हो, वो चीज़ नहीं होगा। हाउएवर द सम इंटीजर माइट हैव गॉन मिसिंग फ्रॉम द एरे। तो कुछ इंटीजर ऐसे होंगे जो शायद इस एरे में मिसिंग होंगे, राइट। तो and the smallest and the largest integer of the original range are still present in nums। तो ये जो हमारा nums है, इसमें smallest और largest element जो है, smallest क्या हुआ इसमें, इस वाले केस में smallest हुआ 1 और largest हुआ 5। तो वही वो कह रहा है कि smallest और largest integers of the original range दे रखे हैं nums के अंदर। तो return a sorted list of all the missing integers from this range, if no integer missing return an empty list। okay fine। तो 1425 हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट्स हैं। तो मिनिमम वैल्यू क्या है 1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 5। तो एलिमेंट इसमें से मिसिंग कौन सा है, 1 है, इसमें 2 है, 3 मिसिंग है, 4 और 5 इसमें है। तो 3 हमने प्रिंट कर दिया। जब हम नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल को देखेंगे जिसमें 7 8 6 9 है, तो मिनिमम एलिमेंट है इसमें 6, मैक्सिमम एलिमेंट है इसमें 9। तो 6 7 8 9 सब के सब इसमें प्रेजेंट है, पूरी की पूरी रेंज प्रेजेंट है, क्योंकि मिनिमम 6 है और मैक्सिमम 9 है। और जितने बीच के एलिमेंट्स हैं वो सब इसमें प्रेजेंट है। तो हमने एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे प्रिंट करेंगे। जब हम 5 और 1 को करते हैं, तो 5 और 1 के केस में 1 जो है वो मिनिमम है, 5 जो है वो मैक्सिमम है। तो जो एलिमेंट्स इसके बीच में नहीं है वो 2 3 4 है। आप एक पैटर्न यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम है वो हमें रेंज डिफाइन करने में हेल्प करेंगे। हमें रेंज ही होगी और उसी रेंज से हम फिर एक नॉर्मल लूप लगा के ये भी तो फाइंड आउट कर सकते हैं कि अंदर कौन से मिसिंग एलिमेंट्स हैं, राइट। तो ठीक है, हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। आई थिंक कि आपको भी ये आ गया हो समझ में। कोड लिखेंगे तो शायद थोड़ा और क्लियर होगा। तो मैं सबसे पहले तो एक नम सेट बनाऊंगा जिसको मैं ये लिस्ट को सेट्स में चेंज कर दूंगा ना। रीज़न क्या है कि क्यों मैं चेंज कर रहा हूँ, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, जितने भी लुकअप्स होंगे वो इंक्रीज कर देंगे। और क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज इसके अंदर एज सेट की यूनिक है, तो हमें उस केस में सेट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक नम सेट बनाऊंगा जिसके अंदर मैं सेट चेंज कर दूंगा नम्स, लाइक सो फिर मतलब मेरी सेट्स बना दिया मैंने जो मेरे पास पहले लिस्ट थी। अब मैं इस नम सेट के अंदर से सारे के सारे, फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। तो मिनिमम मैंने कर दिया नम सेट को, एंड देन फिर मैंने मैक्सिमम साइन कर दिया मैक्स ऑफ नम सेट। तो मेरे पास मिनिमम और मैक्सिमम बच गए। तो मुझे अब एलिमेंट्स निकालने हैं इन इन रेंज मिनिमम टू मैक्सिमम प्लस 1। पाइथन के अंदर जो लास्ट एलिमेंट होता है वो इंक्लूसिव नहीं होता है। अगर मुझे उस नंबर को इंक्लूसिव करना है तो मुझे +1 लेना पड़ेगा। तो इसलिए मैं +1 ले रहा हूँ यहाँ पे। नाउ इफ आई नॉट एन नम सेट, राइट। तो अगर जो आई वाली वैल्यू है वो नम सेट के अंदर नहीं है तो मतलब डेफिनेटली वो मिसिंग है, राइट। तो और उसी मिसिंग वैल्यू को हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे जो मेरा रिजल्ट सेट होगा आर एस, मैं उसको आर एस बोल दूँगा, एक लिस्ट बना दूँगा। देन मुझे आर एस डॉट अपेंड करना है और उसके अंदर मैं वैल्यू डालूंगा आई, राइट, जो एलिमेंट जो नम सेट में नहीं है, राइट। और ये क्योंकि एक सेट है तो हमारा लुकअप बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। तो एज यू कैन सी यहाँ पे जो हमारा आउटपुट होगा वो हम रिटर्न कर देंगे आर रिजल्ट, राइट। तो लेट्स रन दिस अप। या ओके, सो एवरी टेस्ट केस इज पासिंग। तो जब हम इसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे यहाँ पे, तो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑब्वियसली हमने यहाँ पे एक सेट क्रिएट किया है तो बिग ऑफ एन होगी। एंड अगर हम इसको रिमूव कर देंगे तो हमारी एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाएगी, क्योंकि लिस्ट के अंदर थोड़ा 19 20 हो जाता है वाइल सर्चिंग। बट यहाँ क्योंकि हमने अभी फिलहाल सेट लिया हुआ है तो ये बिग ऑफ एन होगा इसका स्पेस। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन प्लस बिग ऑफ के। बिग ऑफ के बोले तो इसके लिए बिग ऑफ के होगा, बिग ऑफ के इसके लिए होगा, जहाँ के जो है वो हमारी लेट्स से ये पर्टिकुलर रेंज है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स हैं। एंड ये जो होगा वो बिग ऑफ एन होगा। एंड जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी would be big of n plus k, राइट। एंड जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी would be big of n, राइट। क्योंकि कन्वर्जन टू सेट, तो उस केस में हमारे पास ये होगी। हम इस चीज़ को अवॉइड भी कर सकते हैं, विदाउट दैट भी आप सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो। So this is the solution, guys. I'll submit it and show you guys that it's working.
या इट्स रनिंग अप फाइन, इट्स एफिशिएंट ऑल्सो। आई होप आपने इससे कुछ गेन किया हो। आप प्लीज़ इसको भी साइड बाय साइड कोड कीजिएगा। थैंक यू एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।